अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। इस दौर में भी साइंटिस्ट और डॉक्टर ये पता नहीं लगा पाए कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है। इसलिए अस्पताल के मुर्दा खाने में कितने ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया, जिसके एक तरफ मौत और दूसरी तरफ जिंदगी है। मैं कई साल पहले एक प्राइवेट अस्पताल की नाइट शिफ्ट में काम किया करता था। मेरा काम बहुत बोरिंग था। पूरी रात सिक्योरिटी रूम में बैठकर सीसीटीवी कैमरे से अस्पताल की लैब पर नज़र रखनी होती थी। शायद वहाँ कोई कीमती केमिकल्स रखे हुए थे, इसलिए इस जगह कैमरे लगाए गए थे। मेरे रूम के कुछ फासले पर ही अस्पताल का मुर्दा खाना था। वहाँ मुर्दों को फ्रीज करने से पहले एक दिन नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा जाता था। इसकी क्या वजह थी मुझे मालूम नहीं। मुर्दा घर को सैनिटाइज करने के लिए वहाँ ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए गए थे। इन दरवाज़ों के सामने से जो भी गुजरता था वो खुद ही खुल जाते थे। रात के 3 बज रहे थे कि अचानक मुर्दा घर का दरवाज़ा खुद ही खुलकर बंद हो गया। मुझे लगा शायद स्टाफ से कोई वहाँ से गया हो। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अब मेरा पूरा ध्यान कैमरे की तरफ था। थोड़ी देर बाद मुर्दा घर का दरवाज़ा फिर से खुला और बहुत तेज़ हवा चलने की आवाज़ आने लगी। मेरे साथ एक और को बॉय होता था, लेकिन आज वो किसी वजह से काम पर नहीं आया था। फिर मैंने कमरे की तरफ देखा तो वो दरवाज़ा अभी तक बंद नहीं हुआ था। मुझे लगा दरवाज़ा अटक गया है। मैं अपने कमरे से निकला और मुर्दा घर की तरफ चल दिया। वहाँ पहुँचकर मैंने दरवाजे के सामने कई बार अपना हाथ लहराया, शायद वो बंद हो जाए, लेकिन नहीं, वो अभी तक अटका हुआ था। फिर अचानक मुझे एक लड़की की चीखने की आवाज़ आई। ये आवाज़ मरीजों के वार्ड से आ रही थी। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा कि शायद स्टाफ में से कोई नर्स आ जाए, लेकिन कोई नहीं आया। कुछ देर के बाद इस लड़की की फिर से चीखने की आवाज़ आई। अब मैं आगे बढ़ा और कमरा नंबर 13 के सामने खड़ा हो गया। चीखने की आवाज़ इसी कमरे से आ रही थी। मैं अंदर गया तो वहाँ तकरीबन 16 या 17 साल की लड़की बेड पर डरी सहमी बैठी थी। वो लड़की सामने बनी खिड़की को मुसलसल घूरे जा रही थी। फिर अचानक मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे मार डालेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है इस कमरे में। मैं खिड़की की तरफ गया और वहाँ देखने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने इस लड़की से कहा, तुम परेशान नहीं हो, वहाँ कोई नहीं है। ये कहकर मैं अपने सिक्योरिटी रूम में आकर बैठ गया। मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की थी कि वो दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था। कुछ देर गुजरने के बाद मुझे इस लड़की की फिर से चीखने की आवाज़ आई। मैं दोबारा इसके कमरे में गया। वो लड़की उस खिड़की की तरफ इशारा करके कहने लगी, वो आदमी अभी भी मुझे वहीं खड़ा घूर रहा है कि माथे और सीने में गोली लगी है और इसने अपने एक कान में बाली पहनी हुई है। मुझे इस आदमी से डर लगता है, मुझे किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दो। मैं इस लड़की की बात सुनकर कहने लगा, वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन मैं नर्स से बात करता, कोई कमरा खाली हुआ तो तुम्हें वहाँ शिफ्ट कर देगी। इसे कह के मैं बाहर चला गया और नर्स को ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे वहाँ एक नर्स नज़र आई, तो मैंने इससे कहा कि रूम नंबर 13 का मरीज़ कब से चीख रहा है, तुम्हें आवाज़ नहीं आती? इस नर्स ने कहा कि रूम नंबर 13 खाली है, वहाँ कोई मरीज़ नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। इस नर्स की बात सुनकर मैं चौंक गया। इसने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो आओ मेरे साथ। वो मुझे मुर्दा घर ले गई। वहाँ 2 लाशें रखी हुई थीं। इसने एक लाश पर से कपड़ा हटाया तो मैं दंग रह गया। वो उसी लड़की की लाश थी। इस नर्स ने बताया कि ये लड़की कैंसर की मरीज़ा थी और कल ही इसका इंतकाल हुआ है। वहाँ एक और लाश रखी हुई थी। मैंने इस नर्स से पूछा, ये किसकी लाश है? तो उसने इस लाश के ऊपर से कपड़ा हटाया। हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उस आदमी की लाश थी। उसके माथे और सीने पर गोली लगी थी
और उसने कान में बाली पहनी हुई थी। इस नर्स ने बताया, इसे किसी ने मार दिया था, सुना है ये काला जादू करता था। मैंने नर्स से कहा कि प्लीज़ तुम इस आदमी की लाश को इस लड़की की लाश से दूर कर दो, मुझे लगता है यही ठीक होगा। इस नर्स ने इस आदमी की लाश को काफ़ी दूर एक कमरे में शिफ्ट कर दिया। फिर जब मैं कमरे से बाहर निकला तो मुर्दा घर का दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया। मुझे लगा शायद वो लड़की यही चाहती थी कि इस आदमी की लाश को इससे दूर कर दिया जाए। मरने के बाद भी कोई ऐसा दरवाज़ा ज़रूर है जहाँ से इस दुनिया के लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल डर की दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।